अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने मॉइस्ट हीट मेथड को भी डिस्कस किया था एंड ड्राई हीट मेथड को भी। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, यानी कि रेडिएशंस के थ्रू या रेस या शुआएं जिनको कहा जाता है, उनके थ्रू हम लोग स्टेरिलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज कोल्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इसको कोल्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल हीट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे ही जो चीज़ होती है उसको स्टेरिलाइज कर लिया जाता है। एक्सटर्नल हीट जो है वो हमें रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। बिकॉज नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी ससेप्टिबल फॉर लीथल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बड़े ससेप्टिबल होते हैं, बड़े हसास होते हैं। वो जो रेडिएशंस का लीथल इफेक्ट होता है, यानी कि रेडिएशंस का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, उसके लिए ये बड़े हसास होते हैं, ठीक है, और फौरन से डाई कर जाते हैं जब उन पे रेडिएशंस अप्लाई की जाती हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस क्या है? बाय रेडिएशंस अल्ट्रेशन ऑफ केमिकल टेक प्लेस। जब किसी भी चीज़ के ऊपर रेडिएशंस अप्लाई की जाती हैं, शुआएं लगाई जाती हैं, तो जो केमिकल, जो प्रोटीन्स, जो कंपाउंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। जब वो तब्दील होते हैं प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, पहले वाले जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विच डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। अब इनको मैं सिंपल वर्ड्स में आपको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि मैकेनिज्म इसका क्या है। जब रेडिएशंस अप्लाई की जाती हैं, जब रेडिएशन अप्लाई की जाती हैं, तो जो केमिकल कंपाउंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं वो चेंज होके नए बन जाते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस के, इस मेथड के फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो हम लोग एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड पैटर्नल कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स। फूड की प्रिजर्वेशन में इस मेथड को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर हम फूड को मॉइस्ट हीट मेथड के थ्रू स्टेरिलाइज करें या फिर ड्राई हीट मेथड के थ्रू स्टेरिलाइज करें, तो फूड जो है वो उसकी जो नेचर है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हीट से फूड डिस्टर्ब होता है या ओवर कुक हो जाता है या फिर वो उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए फूड को कोल्ड मेथड के थ्रू या रेडिएशंस के थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है। ना तो उसके अंदर कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, ना हीट दी जाती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही उसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रोटैंगल कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स वो लिक्विड जो हम इंजेक्शंस के थ्रू बॉडी के अंदर लगाते हैं, ठीक है, उन्हें प्रोटैंगल मेथड भी एडमिनिस्ट्रेशन का कहते हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए भी हमें रेडिएशन वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। यूज फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन, बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए तो उसको ये रेडिएशन वाला मेथड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन डन आफ्टर पैकिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास जो चीज़ जिस तरह से भी है आपने उसको वैसे ही रखना है, ठीक है, उसको पैक कर लेना है। और स्टेरिलाइजेशन जो है वो पैकिंग के बाद की जाती है, मतलब आपको कोई एसेप्टिक टेक्निक जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप जिधर बैठे हैं चीज़ों को पैक करें, पैकिंग के बाद आप उसको स्टेरिलाइज आसानी से कर सकते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। अब इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फायदे तो जहाँ हैं वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ नुकसानात भी होंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हाई कॉस्ट, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये हाई कॉस्ट है, यानी कि इस पे खर्चा ज़्यादा आता है। रेडिएशंस जो होती हैं वो हर बंदा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, खास पर्सन ही रेडिएशंस को अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास जो है उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को जनरेट करने के लिए भी हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है। रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर द पर्सन ऑपरेटिंग। रेडिएशंस जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं जो पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा होता है, जो लगा रहा होता है, क्योंकि रेडिएशंस हमारे सेल्स के अंदर तब्दीली लाती है, सेल के अंदर म्यूटेशन आती है, और सम टाइम इतना टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है कि इंसान का जो सेल है उसमें म्यूटेशन आ जाए और कैंसर हो जाए।
सेल्स की डिवीजन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। रेडिएशंस में चेंज कलर टेक्सचर, रेडिएशंस जो है जिस चीज़ पे हम लोग रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं, जो पैकिंग है, तो रेडिएशन अगर गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल हो गई है या मिसयूज हो गया है तो जो टेक्सचर है, जो सतह है, उसका कलर वगैरह जो है वो चेंज हो सकता है। कौन कौन सी रेडिएशंस जो है वो अप्लाई की जाती हैं इस मेथड में? तो इलेक्ट्रॉन बीम्स को भी यूज किया जा सकता है, एक्सरेज को भी यूज किया जा सकता है, गैमा रेज को भी यूज किया जा सकता है, अल्फा रेज को भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा बीटा रेज को भी यूज किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस को डिस्कस किया था, इसके फायदे भी डिस्कस किए, इसके नुकसान भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।